सुन ही नहीं, नहीं सुनता हूँ, रहे, सुनता सुन ही हूँ, नहीं रहे, सुनता हूँ। लगे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ हाँ, बात वो 2-3 बार कह चुका हूँ पापा जी। मेरी जिंदगी ऐसी चल रही थी। मतलब जिंदगी मस्त चल रही थी वो। अच्छा। जिंदगी लौट के नहीं आ सकती है वैसे तो ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी यार। हाँ। उन्होंने कहा भाई मतलब कुछ तो कमाना पड़ेगा, अब शादी हो गई है, मैं आ गई हूँ। हाँ। दूसरी तो बात है। हाँ। कहते हैं कि आप जिंदगी में कितना भी आगे चले जाएं, लेकिन आपके पिता आपसे 2 कदम आगे ही होते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये पॉडकास्ट ज़रा ख़ास है क्योंकि आज हमारे पिताजी स्वयं यहाँ पहुँचे हैं और हम क्योंकि गांव गए हैं तो पापा ने कहा चलो फिर यार थोड़ा कैमरा वैमरा ऑन करो, थोड़ा गपशप मारते। मैंने कहा बिल्कुल। पापा जी को आपने जगद्दा की कहानियों के नाम से यूट्यूब चैनल पे देखा है। पापा जी का नाम क्योंकि वही है, जगत जीना, तो इसी वजह से इन्होंने अपना चैनल बनाया था जगद्दा की कहानियाँ। हालांकि आजकल कहानियाँ कहनी बंद कर दी हैं, वो शुरू होंगी। तो पापा जी सबसे पहले वेलकम है आपका भाई, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो तो अच्छी बात है। स्वागत है बाबू जी। हाँ, धन्यवाद, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद चलो मैं नहीं कह दिया। सभी लोगों को। क्या बात है। तो बाबू जी वो सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो जगद्दा के किस्से कब आएंगे अब? अब जगद्दा के किस्से आएंगे, कुछ थोड़ा स्थिति नॉर्मल आ जाए ना, अच्छा। उसके बाद जगद्दा के किस्से ही किस्से हैं। इन दिनों बहुत किस्से हैं। इन दिनों आपदा की वजह से थोड़ा सा हम परेशान हैं हाँ, क्योंकि जो आपदा की आपदा आई वजह है से थोड़ा बहुत दिक्कत होगी इस समय। हमको घर शिफ्ट करना पड़ रहा है। हाँ। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हाँ। तकरीबन 200-300 मीटर ज़्यादा ही हमको रहना पड़ रहा है और उस घर में जाकर के सब कुछ शिफ्ट करना पड़ रहा है और आसान नहीं होता। आपके जानवर दूसरे घर में हैं और आपको अपने घर से सामान लेते हुए जाना पड़ रहा है, तो रिफ्यूजी जैसी लाइफ जी रहे हैं बहुत हम। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन हाँ हमने कहा कि देखो जिंदगी में गम तो है, उन गमों में मुस्कुराना भी है। मुस्कुराना भी है। तो वही उसी मुस्कुराहट को लेकर के हम आ गए हैं आपके सामने। तो पापा जी सबसे पहले शुरू करते हैं। एक रेडियो स्टेशन पे मैं काम करता था बिल्कुल शुरुआत में, हाँ, तो मुक्तेश्वर में, मुक्तेश्वर में, कुमाऊँवाड़ी में। कुमाऊँवाड़ी में। हाँ, तो हाँ, मैं हाँ। कैसे बोलता था, आपको कुछ याद है? थोड़ा सा कोई हाँ। एक आध लाइन अगर याद हो। अपूर्ण रेडियो अपन बात। ऐसे ही कहता था तू, और मैं बार बार मैं भी उसको रिपीट करता था। उसके बाद पापा जी हाँ, पूरे पूरे मेरे को जब भी अल्लाह मुझे पंकज मिले, एजाल और वो अपन रेडियो अपन बात कॉल, ऐसा कभी सुनने एक बार उन दिनों। अच्छा एक बेटा जो होता है वो कहते हैं ना कि पिता की परछाई होता है, लेकिन मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी के सफ़रनामे को बड़े कमाल तरीके से जिया है। कभी मैं बहुत अच्छा भी रहा, कभी मैं बहुत बेकार बच्चा भी रहा। तो बाबू जी अगर चले हम सबसे पहले 11th और 12th के टाइम की, 2011-12 की बात में, हाँ, 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 तो उस वक्त पे जब आपको पता चला कि आपका बेटा प्रेम में पड़ चुका है, हाँ, हाँ। तो उस वक्त पे आपका रिएक्शन क्या था? मतलब कि आपने सोचा कि क्या तो 3 थप्पड़ लगा दें इसको, क्या ऐसा सोचा था? हालांकि मम्मी कैमरे के उस पार कह रही है ये इसके थप्पड़ मार दूंगा, कुछ हाँ, सिखा तो रही है, कुछ ऐसा वाला नहीं समझ नहीं, नहीं आ रहा। ऐसा है ना, उस टाइम में थप्पड़ मारने की तो खैर मैं कभी सोचता भी नहीं था। लेकिन 11 और जब 12 में जब तू था ना, हाँ, तो मैंने कहा कम से कम 12 पास कर लेता, तो उसके बाद ऐसा कर लेता तो और बढ़िया था। है नहीं है? हाँ। तो अब तूने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था फर्स्ट ईयर से ही, है ना? तो उसको थोड़ा अगर फाइनल के बाद शुरू करता तो हम भी कुछ मतलब थोड़ा ठीक ठाक देख लेते। उन्होंने कहा यार चलो ऐसा है, हमारी इच्छा पूरी हुई थी, आज तो तुमको मनाने के बाद भी तुम मतलब तैयार नहीं हो अरे यार। यार, थोड़ा शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ओके कोई बात नहीं। अखबार में कटिंग आई थी अपने प्रेमी संग, जो लड़की था, हाँ, तो लड़की का नाम था अपने प्रेमी पंकज के साथ वो प्रेमिका फरार, इस तरीके से हाँ, अखबार की कटिंग आई थी। मैं रामनगर में था एक हाँ, ट्रेनिंग के लिए, तो पापा जी ने वो खबर पढ़ी। हाँ। उसके बाद क्या हुआ वो खबर पढ़ने के बाद? उसके बाद में चाय छानते छानते थोड़ा सा मैंने कहा यार क्या करा होगा इसने। फिर चलो मैंने कहा यार अब भाग गया है तो मैंने कहा आएगा तो घर ही ना। वो पंकज कोई और था, मैं नहीं था, बल्कि वो हाँ, हाँ, भाग हाँ, गया था जिससे मैं कभी हाँ, प्रेम हाँ, किया हाँ। करता था। तो मैंने कहा ले आएगा तो कोई बात नहीं। मेरा एक मित्र हुआ करता था ना, बोलता यार नैनीताल वो थोड़ा लड़की वड़कियों से बात भी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बता रहा था वो मेरे को। मैंने कहा यार बहुत अच्छा है। मैंने कहा देखता हो तो हमारे पिताजी के जूते खींच के लड़के ढूंढते ढूंढते हमारे पिताजी के। तो मैंने कहा तू मेरे को भी वही देखना चाहता है। मैंने कहा अपना आप ढूंढता है। मैंने कहा वो अगर मैंने कहा बड़े भाई के लिए भी कुछ कर ले तो वो बहुत अच्छा है। मैं ऐसे मामले में बिल्कुल नहीं पड़ता था ना, झापड़ मारने की तो मैं कभी सोचता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा आदत ही नहीं थी। लेकिन कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाते थे, ऐसा नहीं तो नहीं, होता था। अब यार परेशान क्यों नहीं, आदमी होता ही है, लेकिन फिर भी मतलब अपने विल पावर का इस्तेमाल करता था मैं, और मतलब ऐसा कोई कभी सोचा नहीं इस बार। अच्छा इस ओर को मैं गया ही नहीं, ये समझ लो आप।
मतलब जब देहरादून पे, मैं देहरादून शहर छोड़ रहा था, एक लंबे वक्त तक मैंने वहाँ काम किया था। हाँ। तो जब मैं शिफ्ट करने जा रहा था, पापा मुझे लेने आए थे, क्योंकि मुझे लगा कि पापा जी को बुला लेना चाहिए, क्योंकि दादा हमारा थोड़ा सीधा साधा है, तो हाँ, उसको बुला के हाँ, कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हाँ, वो आता है हाँ, तो वो करता बहुत महीन काम है, लेकिन मतलब वो समझ रहे हैं, वो एक उससे मेरे को लगता है उससे पापा जी वाला पर्दा है जितना है। दादा से तो डर लगता है मेरे को, हाँ, तो मतलब पिताजी से नहीं लगता। तो हाँ, पापा जी उस दिन याद है कि क्या हुआ था, हम कई लोगों से मिल रहे थे, मेरी कुछ दोस्त लड़कियां भी थी, हाँ, हाँ, तो सभी लोगों वो से मिले। सब यही सोच रहे थे कि ये तो बड़े भाई हैं, पापा जी पे हाथ मिला रहे वहां जा करके, हेलो हाय। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा जैसा दे वैसा भेज करो, तो है ना। मतलब करो। और तो उसके बाद सामान वामान सेट करने वाली बात आई, तो इसने ठीक आधा घंटा था, आधा घंटे में सारा सामान पैक कर करके, जैसे मैं करता था अक्सर ना, तो मैंने कहा कोई नहीं यार, बहुत टाइम है, अभी कर लेंगे यार, आराम से कर लेंगे। तो इसने आधे घंटे पहले सारा सामान किया, और ले कंधे में, मतलब तीन तीन ले जा रहा है, और मैं तो खैर 4 ले जाने वाला हुआ, मैं तो और ज्यादा डरा इससे। तो वहां सब फेंका। अब मैंने कहा ट्रेन के अंदर कैसे आता है ये सामान। ट्रेन के अंदर भी इसने जो वहां सामान डाला है ना, वाह बड़े वाह, वो दोस्त मतलब भी तो आए देखा रह गया उस थे, दिन। दोस्त भी तो आए थे, हाँ, हाँ, गौरी दा सब लोग और आए। रजत, हाँ, वो लोग वो भी आए दोनों थे, लोग आए उन्होंने थे। भी बहुत हेल्प करी। रज्जो तो दिन में रहा भी था, हमने खाना खाया था, ऑर्डर हाँ, किया था उस दिन खाना खाना, खाया था वो। थाली आई थी। किससे मंगाता है वो खाना? कुछ तो था, जोमेटो, जोमेटो से। जोमेटो, हाँ, जोमेटो से। अरे यार, पेट भर गया भाई उससे, थोड़ा सा खाया तो खाना, मतलब इसने तो मेरे को पूरा ब्रेड का पैकेट और दूध दे दिया, बोला अपना सो गया, बोला खाओ मजे से, और तुम खाते ही रहो गए। अब मैंने कहा कहाँ तक खाऊंगा यार मैं, आगे पेट तो मेरा ही है। हाँ, तो बढ़िया करके वहां से हमने शाम को सामान हमान समेटा, और मस्त तरीके से हाँ, आया हम मस्त लोग। तरीके से आए, और यहाँ काठगोदाम से अपनी गाड़ी मिली तो घर ही पहुंचा दिया था उसने। हाँ, हमने हाँ, कराई एक बड़ी टैक्सी, पापा जी ने कोई बहस भी नहीं, उसका हाँ चलना है चलो। हाँ, बस। तो पापा जी को लेकर के क्या है मेरे मन में, कि मतलब हम लोग ना दोनों एक जैसे हैं, पापा और मैं, कुछ मामलों में। जैसे घर में गर्मियों का मौसम आता था, तो माँ का मन होता था कि आम खाए जाएं, तो पापा क्या करते थे, पूरा बड़ा बक्सा ही उठा लाते थे, वो जो पेटी होती है वही उठा लाते थे। जैसे कहा कभी निरमा खत्म हो गया, मतलब कुछ भी विम बार खत्म हो गया, तो क्या करें, तो पापा जी पूरे पैक पैक उठा लाते थे, तो जितनी सामान दुकान में आते थे उसी हिसाब से यहाँ आ जाते, होलसेल के हिसाब से चल रहा था मामला। भाई आम तो ऐसी चीज है ना, हाँ। अगर माना 1 किलो या 2 किलो हम आम लाके रख दें, हाँ। किसी ने 2 खाने की इच्छा कर दी, हाँ। अब यहाँ पता चल रहा है 1 भी नहीं मिल रहा, तो मतलब पेटी अगर रहेगी ना, तो उससे क्या होगा कि सबको पहुंच जाएंगे, ये मतलब था मेरा, मतलब सबको, और मतलब सबकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सीजन एक ही टाइम में आता है, फिर ये आउट टर्म बात में है। अगर आप खाओगे भी ना, तो वो मजा नहीं आता है। आउट टर्म में उसका स्वाद ही नहीं होता है, इस समय तो बस खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, बस मतलब। तो पापा जी मतलब इच्छा बढ़ जाती है, मतलब उसके बाद रोटी भी खाओ। एक ये भी तो रहा था कि मतलब जब आपने ना अपने जीवन जिया था, हाँ, शुरुआत में बहुत अभाव रहे होंगे, ऑब्वियस ही बात है, हाँ, हाँ, बहुत क्योंकि अभाव। उस वक्त पे वो चीज़ नहीं थी, मतलब। और उसके बाद जब आपने कमाना शुरू किया, हाँ, तो उसके बाद से खूब दैल फैल, एक वर्ड है हमारे वहाँ, दैल फैल का मतलब खूब खर्च करने वाला, दिल हाँ, हाँ, से मतलब अमीर इंसान, हाँ, जिसको मतलब किसी भी चीज़ में ऐसा लगे कि यार कम नहीं होना चाहिए, भले ही ज़्यादा हो जाए चलेगा, हाँ, हाँ। नहीं, कम नहीं, मैं इसको तो मैं एक एंगल से देखता था। कैसे? मैंने कहा हम जहाँ पर हैं अभी, हम्म, तो वहाँ पर हर चीज़ का अभाव ही था। हम्म, मैंने कहा यार समय रहते अगर हम कमाना शुरू करेंगे, कमाना तो जानते भी नहीं थे। हम्म, अपनी शादी हो गई, शादी के मतलब ठीक 6 महीने बाद पता चला कि यार कमाना भी पड़ता है। हाँ। तो मेरे को और कोई ऐसा पता ऐसा नहीं क्या था। हुआ उन्होंने था कि कहा शादी, मतलब घर वालों ने कहा शादी करते हैं, तो उन्होंने कहा शादी करो, वेलकम, बढ़िया है, शादी करो। शादी हुई। अच्छा, मतलब तो 6 मतलब महीने बाद पता चला, उन्होंने कहा शादी होने के बाद तो यार ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तब अच्छा। हमको कमाने का पता चला। हमने तो यहाँ पर ज्योली कोर्ट में हाई स्कूल हुआ करता था, हाँ, हाँ, तो हमने हाई स्कूल किया, तो उसी साल इंटर खुल गया वहाँ। हाँ, अरे यार यहाँ पर से इस दर्जे में बैठ जाओ, दर्जा कहते थे कक्षा को ना, तो उन्होंने कहा यार इस दर्जे में बैठ जाओ, हाँ, तो हम उस दर्जे में बैठ गए। फिर उसके बाद अगले साल इंटर हो गया। हाँ। अरे इंटर भी पास हो गए। फिर खैर नैनीताल तो देखना भी नहीं था, किराया हुआ, वो हुआ, पैदल जा नहीं सकते थे, तो दिक्कत ही थी। तो वहाँ पर अपना इंटर कर लिया। उसके बाद घर आ गए, फसला अपना घास घास काटी, बढ़िया। हमें पता ही नहीं यार कुछ कहीं नौकरी भी करनी पड़ती, हमें मतलब इस चीज से कोई मतलब नहीं था। मेरी जिंदगी ऐसी चल रही थी, मतलब जिंदगी मस्त चल रही थी, वो अच्छा। जिंदगी लौट के नहीं आ सकती है वैसे तो ना। लेकिन लेकिन शादी के बाद 6 महीने बाद पता चला यार कमाना भी पड़ता है। तो फिर कमाने का शुरू चला, और मतलब उसके बाद उन्होंने कहा यार ये भी वही। तो मैं इस एंगल से देखता था। उन्होंने कहा यार चलो ये भी अभाव है, ये मैं जब तक मतलब एक एक चीज की पूर्ति नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने ये सोच लिया था उससे। एक बार तो गद्दे मेहमान आए थे कुछ, तो गद्दे कम हाँ। पड़ गए थे, तो पापा जी पूरा पैक ही उठा लाए गद्दे का। वो लो। उसमें भी रहा। हाँ। उसमें क्या रहा कि अब वो ठीक है, मेहमान लोग आए, हाँ, तो मैं और मेरे बाबू, यानी तेरे ग्रैंडपा जो तू कहता है, हाँ, ग्रैंडपा। हम लोग गोड में सोए।
अच्छा। मैंने देखा यार, मैंने कह तो क्या सकते थे यार, आर्थिक कमी थी। हाँ, तो अंदर से सोचा यार मतलब ऐसा है, इसके लिए मैं इसका निदान अच्छा करूंगा। तो वो निदान क्या हुआ बताते उसका हैं? निदान बताते हैं अब से थोड़ी सी देर में। हाँ, तो वो निदान क्या था बाबा चल जी? गया। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है कि 10 मिनट में ही चलती है विंडो, तो अच्छा इसलिए। अच्छा, तो वो निदान क्या था, मैं यहाँ से किसी उसमें भीमताल में कोई एपिक फैक्ट्री थी, उसमें नौकरी में चला गया। अच्छा अच्छा। तो मैं नौकरी में चला गया, तो मैंने कहा यार मैं 1 महीने में पैसा मिलेगा ये भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा यार डेली पैसा मिलेगा, तो मैं किसी दुकान में लग गया जूलीकोट में, मतलब अच्छा। दुकान में काम करने लगा। हाँ, हाँ। अच्छी दुकान थी, बड़ी दुकान थी। हाँ हाँ। तो वहाँ पर काम किया, तो वहीं पर एक रजाई गद्दे बनाने वाला आया। हाँ हाँ। तो मैंने 16 रजाई बनाई और 16 गद्दे बनाए और दरिया फरिया मिला करके शाम को मेट को यहाँ को भेज दिया। मैंने कहा तू घर में ले जा, आज मैंने कहा 5-5 गद्दे बिछाएंगे, जो हम गोड में सोए थे उसका आज हम निदान करेंगे। तो 5-5 गद्दे बिछा के सोए हम उस दिन। अरे यार। मैंने मतलब उसका मतलब चिड़ था ना मेरे को, मैंने कहा यार ये चीज़ नहीं थी, तो उस एंगल से मैंने पूरा करना शुरू किया। तो आज भी मतलब उस वजह से मतलब बढ़िया है जी, सब कुछ तो अच्छा है। सब कुछ ठीक है। तो मतलब वही होता है कि आपको अभाव में जो आपकी जिंदगी रहती है, हाँ, उससे हम जोड़ने की क्षमता तो रखते हैं और मन में आता है कि आप जोड़े कुछ ना कुछ। और तो वही हमने बात। जोड़ा, मतलब हर चीज को मतलब इस एंगल से देखा कि कमी ना रहे किसी बात की, पैसा न रहे जेब में, पैसे की कोई वो नहीं कि अगर हमारे पास एक लोटा नहीं है तो भाई लोटा आएगा, आज नहीं 1-6 महीने बाद आएगा, इंतजार से ही आता है हमारे पास तो यार कोई भी चीज सही ना। बात है बाबूजी, लेकिन तो आएगा कहने का जरूर। मतलब ये है कि सब ठीक है। तभी तो मैंने कल सामान नहीं निकाला यहाँ से, मैंने कहा मैं एक गिलास भी नहीं उठाऊंगा अंदर से। अच्छा, जब हम घर छोड़ करके जा रहे थे जा रहे दूसरी थे, मैंने तरफ, कहा मैं गिलास भी नहीं उठाऊंगा। तो बाबा कोई जी ने कहा छोड़ो यार, सामान वामान क्या है, देखो अगर हाँ। आपदा आ ही जाएगी तो हम सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे बस। और दोबारा जोड़ लेंगे। अरे तो जिस सामान में हाथ रख रहे हैं वही जरूरत का है। तो मैंने कहा यार नहीं, ईश्वर ने बहुत कृपा कर की है, बस सही है, अपना कोई बात नहीं, अगर ये आ ही जाएगा, इसको यही मंजूर होगा तो यार फिर हमें वो सामान भी क्या चाहिए, कहीं पर भी कैसा ही जीवन काट लेंगे यार, अन्य क्षेत्र में चले जाएंगे हरिद्वार, बढ़िया वहाँ सेवा करेंगे। इसमें ना हाँ। मैं भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। दादी का सवाल है। हाँ कि अगर हम आपने जो ना हाँ, वो आपको क्या लगता है, नौकरी ज्यादा सही चीज है या आपका अपना काम, नौकरी सही है ज्यादा या बिजनेस ज्यादा सही है? मतलब दुकान टाइप का जो वो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि हाँ, मैंने वही मैंने जब नौकरी में गया हाँ, तो मैंने कहा यार 1 महीने में पैसा मिलेगा हाँ और गिन के मिलेगा, मैं यहाँ से किराया भी खर्च करूंगा, वो भी खर्च करूंगा, मैंने कहा बचेगा ही क्या। हाँ। तो बिजनेस में तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, हम्म। थोड़ा मम्मी की वजह से भी मतलब उन्होंने कहा यार कुछ ना कुछ करो भाई, आप, मेरे को तो पता ही नहीं था क्या कमाना है करके, मैं बता ही रहा हूँ तुमको तो बार मम्मी बार। कितनी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, ये सुनिए अभी। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी यार। हाँ। उन्होंने कहा भाई मतलब कुछ तो कमाना पड़ेगा, अब शादी हो गई है, मैं आ गई हूँ। हाँ। हाँ, तो तो उसके बाद फिर कमाना शुरू किया यार, ठीक है। हम्म। तो हाँ, बात हमारी वहाँ जा रही थी, ये नौकरी और उस पर। हाँ हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर हम जो कमाते हैं ना, हाँ। आज 9 कमाएं या 100 कमाएं तो मतलब ज़्यादा ही होगा नौकरी से, लेकिन डेली मिलेगा पैसा, डेली हम पैसा देखते थे। ये बात तो है बाबा जी, बिजनेस में हम डेली पैसा देखते थे ना, ये बात थी। ये बात तो है। मतलब पापा जी ने आई थिंक 2006 में शुरू की थी वो शॉप। हाँ, मतलब यह है कि मैं 6 भी नहीं जानता हूँ, 5 भी नहीं 5 जानता हूँ। ऐसे ही शुरू शादी की के थी। 6 महीने बाद मैंने काम शुरू किया, आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, पिछले लॉकडाउन तक। वो तो चल ही रहा था, लेकिन 2005-6 के बाद पापा जी अपना जमा जमाया काम हाँ। छोड़ करके भवाली गए, एक दूसरे शहर हाँ, में हाँ, गए, हाँ। वहां शुरू किया। तकरीबन आपने काफी लंबा लोन लिया था, सामान जो था लोन पे लिया था, सामान मतलब उधार पे लिया था, क्रेडिट पे, कौन सा वाला? जो वहाँ भवाली दुकान के लिए लिया था भवाली में क्रेडिट में कुछ नहीं लिया था। अच्छा। मैं यहाँ से 500 रुपये लेके गया था। अच्छा। हल्द्वानी मेरी अच्छी खासी जान पहचान थी, हाँ हाँ। वहाँ से मैंने सामान उठाया। सामान उठाया मतलब, हाँ हाँ। सामान उठाया, मैंने कहा भाई सामान दो, बेचूंगा, पैसा लाऊंगा। हाँ। बेचा, पैसा लाया, वहाँ उनको दिया, सौंपा। और वो बढ़िया कितने तरीके कितने से। टाइम में तर गया था सारा पैसा? बहुत जल्दी तर गया था यार, मतलब मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। हमारा पता दादा नहीं, का मतलब बीटेक, भगवान मेरा की- पॉलिटेक्निक, हाँ। हमारे मास कॉम, जो भी अल्लर था, हाँ। पल्लर खर्चे, ये सब वो जो सब कुछ ऐसे ही यार, निकल गया। ये तो एक हवा में हुआ, मेरे को, मैं खुद नहीं जानता इसके बारे में। मैं किसी को अगर पैसा लौटा रहा हूँ 50,000 रुपया, तो पता नहीं कहाँ से लौटा रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं है। और मतलब पैसे के लिए भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को चाय पिला रहा हूँ तो ये मुझे पैसा देगा अपेक्षा नहीं रखता था, खुद देता था आदमी। पापा जी की तीसरे दिन या चौथे चाय- दिन बोलता था सुनो, चाय भी तो थी आपकी बड़ी तगड़ी वाली। चलो चाय है के बारे में मैं नहीं कहता हूँ, वो तो लोग कहते हैं, मैं क्यों कहूँ उस बारे में। तो जब मैं क्या कर रहा था, आपसे तीसरे या चौथे दिन लोग आते थे मेरी दुकान में, तो वो क्या कहते थे, उन्होंने कहा परसों को पैसे दे देते थे तुम्हारे। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हो ही जाएंगे पैसे। हाँ हाँ। तो वो मेरे को पैसा देते थे, उन्होंने कहा 100 का नोट देते थे, तो मैंने कहा फिर अब वापस कितना करूँ आपको? बोले यार तुम वापस वापस मत करो यार, कितनी बार भूल जाते हैं तुम्हारे पैसे। तो मतलब पता नहीं ऐसे ऐसे ही जमा हुआ वो पैसा, मतलब मैं खुद नहीं जानता। तो इतना एक लोगों को मतलब वो किया, मतलब जो भी किया,
अच्छा एक ही बार किया, तो किस्सा वो भी अच्छा था ना करा। पापा जी, जिसमें नहीं हुआ था कि एक बंदा आया शॉप पर, वो चाय पी करके गया हाँ, एंड उसने पैसे नहीं दिए, हाँ। फिर वो चला गया तो वापस लौट करके आया था। हाँ हाँ, वो तो कहाँ पिथौरागढ़ से लौट के आया, हाँ। बोला यार तुम्हारे पैसे नहीं दिए, वो भी मेरे को 100 का नोट दे गया। बोला तुम ये पूरा रखो, अब यार 10-5 रुपये चाय के हुए होंगे। उन्होंने कहा यार 100 का नोट तुम रख ही लो ये। मैंने कहा यार ऐसा मत करो, चलो अब मैंने कहा यार ये कहीं से कृपा तो बरस ही रही है। मैंने अपनी ऐसी ही जिंदगी कृपा में बरसती थी तो मैं किसी को यार 50,000 रुपये लौटाता था ना, हाँ। जैसे फीस 60 हाँ, 60,000 रुपये पढ़ने वाले थे, हाँ, तो 50,000 रुपये में किसी को लौटाऊं, नहीं आए कहाँ से। हाँ, जब गिनते 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 ना 50 हो ही गए यार, वो अपना खर्चा भी बच जाए। ये जो बेफिक्री आप देख मतलब रहे मेरे हैं, लिए अंदर से ना- मतलब मैं कहाँ से यार कौन सी शक्ति मेरे ऊपर सुनी वास नहीं करती रहे। थी मेरे को कोई पता नहीं। सुनी नहीं सुनता हूँ, रहे, सुनता सुनी हूँ, नहीं रहे, सुनता हूँ। लगे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ हाँ, बात वो- 2-3 बार कह चुका हूँ पापा जी, ऐसे कुछ नहीं ला चुका हूँ, नहीं देख रहे। तो ये जो बेफिक्री है मेरी जिंदगी में कम से कम यहीं से आई है, और मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों को जब समेटता हूँ अपनी जिंदगी में तो हो जस बैठे हो तुम लैल ना- बोल कहा यार हो मान छिया पर मैं हल खेत हो तो बहुत मांड मांड मारने एक भाई तो यार, या तो तुम बहुत ही तेज बैठे मैं यार। बोल दूंगा एक छोड़ दे मारने एक भाई। ये बेफिक्री मैंने पापा जी से ही सीखी अपनी जिंदगी में, सारा का सारा जो है, मतलब कुछ चीज़ें पापा से ही आई हैं। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि ये बोलने की ट्रेनिंग कहाँ से ली, ये इतना बोल कैसे लेते हैं, आरजे कैसे होते हैं, तो ये आरजे घर से ही थे। है ना। रेडियो वगैरह जो था वो सुनते थे आप, कैसे सुनते थे? अरे रेडियो में तो ऐसा है, जब समाचार आते थे या कुछ भी प्रोग्राम आता था ना, मैं सोचने वाला था अगर मैं वहाँ होता मैं इससे तेज पढ़ता, क्योंकि मेरी पढ़ने की जो थी ना, मतलब 50 शब्द प्रति मिनट या 100 शब्द प्रति मिनट कहूँ, कुछ ज्यादा ही। मैं इतना तेज पढ़ सकता था। वो मतलब उस ज्यादा टाइम भी में कह सकते हैं। हाँ, अब तो वो आई साइड मतलब थोड़ा आगे वीक हो हो जाती जाता है और उम्र का तकाजा भी हो जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, ओ, मैं वो नहीं कह उम्र रहा का हूँ, था, मेरा मतलब यार समझिए। एज इफेक्ट तो आता ही है नहीं ना आता। आप आई साइड में तो आया है कुछ। नहीं आई साइड है यार, चश्मा लगा के देखते हैं, मतलब उतना यार वो स्पीड नहीं आ पाती है। लेकिन जब वो आप वो करते थे, रामचरितमानस पढ़ना शुरू करते थे, हाँ हाँ फिर जो उसके बाद स्पीड आती थी, हाँ, बहुत अच्छी। मतलब अलग 100 ही लेवल हाँ, जी। पता नहीं यार 100 शब्द प्रति मिनट या वो जैसे टाइप करते हैं ना लोग, हाँ। वैसा ही टाइप का था नहीं मेरा, मुझे मतलब- लगता है पापा जी ना उस वजह से शायद मैं भी तेज पढ़ पाया चीजों को। हाँ हाँ मतलब जब रामचरितमानस होती है हमारे वहाँ, तो उसकी मतलब पूजा पूजा पाठ होती है, और वो एक किताब है, पवित्र किताब है श्री रामचरितमानस। तो उसको हम पढ़ डालते थे इतनी जल्दी, इतनी तेजी से, मतलब वो इसीलिए क्योंकि स्पीड बनाई हुई थी पापा की को देख करके मैंने सीख लिया था उस चीज़ को, या कह सकते हैं कि वहाँ से ट्रांसफर हो गई। आपने कभी ये चीज़ फैमिली में तो हमारी था नहीं, क्योंकि अगर मैं बूबू को देखता हूँ, दादाजी को, अपने ग्रैंडपा, तो वो तो बहुत हल्के बोलते हैं, उतना तेज भी नहीं बोलते। हाँ हाँ। तो ये कहाँ से आया, क्या ऐसी वो थी, अम्मा थी हमारी, दादी माँ थी, या फिर? नहीं नहीं, दादी माँ भी नहीं थी, अम्मा भी नहीं थी यार, ये चीज़ें पता नहीं क्या यार, भगवान देता होगा यार अलग से। अच्छा। हाँ, मतलब यही समझ लो फिर यार, मतलब भगवान ही देता होगा ना। मतलब ये चीज़ें आना अपने आप में यार, अपना एक ज्ञान का विकास होना या क्या है पता नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा मतलब मैं ज्ञान वाली बात, लेकिन मैंने जब जैसे पकड़ा ना बाबू हमको, आप वो रस्सी बिनते थे उस टाइम में, मतलब आप बहुत वो ठहरा यार, वो वाला समय था, बहुत बाबू सीधा मतलब समय पिताजी, था, पिताजी पिताजी। वो बुनते थे, तो वो हमको पढ़ाते थे, अगर थोड़ा गलत हुआ तो एक आध मतलब उसी शंटी से मार भी देते थे। हैं? तो हमको पढ़ने की स्पीड उन्हीं दिनों से आ गई थी जब हम घर में बैठते थे, स्कूल भी नहीं गए थे। अच्छा। तो स्पीड तभी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और याद तो ऐसे होता था जैसे कोई मतलब जैसे जितने भी लेसन है ना, पार्ट जो होते हैं वो, तो लेसन पूरे जड़ तक याद हो गया, अब उसी के बीच में से तो प्रश्न आएगा, हाँ। तो कुछ नहीं ठहरा पढ़ाई हमारे लिए, मतलब उस टाइम में कुछ नहीं हुआ करता तो था, कोई ऐसा कोई लगता कोई था कविता याद है सब आपको? कुछ आसान है। कोई कविता याद है अभी भी जो याद है? कविताएं अब यार भूल भाल भी हो एक गई वो है। था, कौन से थे वो, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, या फिर ये लघु सरिता का बहता जल, कौन सी वाली? ना, यह लघु सरिता का बहता जल तुम्हारे पास कहाँ से आएगी? अरे हमारे पास भी थी। अच्छा, हाँ क्यों? कितना शीतल कितना कितना निर्मल मल। यह लघु सरिता का बहता जल, हाँ। हिम के कणुए पिघल पिघल बन गए धरा का वाग विमल, नित चल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का क्या बहता बहता जल, वाह क्या बात है गजब भाई, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब गजब शानदार। कविताएं ठहरी, वो तो वो कविताएं तो छू जाने वाली ठहरी और कोई कविता उसके अलावा? हैं। कोई कविता? अरे सुमन, मुझे तोड़ लेना। सुमन, अच्छा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाते वीर अनेक। क्या जाते नहीं, बात है, जिस पथ जाए वीर अनेक, जाएं वीर। जाते नहीं। जाएं, ओके, मैं यहाँ पे गलती मानता हूँ अपनी।
ना अब वो बताना ही था यार, कहानी स्पीड से ही बताई जाती है। हाँ ये बात कहानी को बताने के लिए स्पीड चाहिए, नहीं तो फ्लो टूट जाता है तो फिर बेकार हो जाता है वो। अच्छा नहीं, वो उसके साथ चाहिए आपको। हाँ तो बीच में बम कर दिया। हाँ, वो पूछ रहा है, ठीक है। नहीं, वो बीच में खा देता है। हाँ। क्या खा देता है? अपना कुछ और ही लगा देता है। हाँ तो लगा वो पूछेगा ना, वो पूछेगा तो कम से कम हमें तभी तो ज्ञान मिलेगा, हम बोलेंगे कि इस ये बारे में। कैमरे के पीछे जो इंसान बैठा हुआ है अभी, हाँ ये इंसान छोड़ दीजिए, नहीं करते, बाद में मारेगा चल मुझे। ठीक है यार। तो पापा जी अब एक और कविता हो जाए कि कोई बढ़िया सी, क्योंकि इतना प्यारा आप पाठ कर रहे हैं, मतलब मेरा मन हो रहा है सुनने का कुछ। अब क्या उठो लाल, अब आंखें खोलो कहो। हाँ, हमको उठाते हुए कविताओं से जब उठाया जाता उठाता है। ही नहीं था, उसको सोने दे यार थोड़ी देर, मम्मी सोने दे सोने दे। अगर उठाया जाए कविताओं से तो कैसे उठाया जाएगा? नहीं कविताओं से कैसे उठाओगे यार किसी को? उठो लाल वाले से। अरे नहीं यार, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रहन कहाँ जब सो। यार पापा जी आप कहते थे, पता है आप ये वो करते थे, मैंने सुना है गाना कि आप जब कहते थे उठ जाग मुसाफिर देर भई सब तू सोवत है सब जागत है, आप कहते थे जब हवाली को जाते थे। हाँ, या कभी रुक गए आप संडे तो को? मैं तो 5 ही बजे चले जाने वाला हुआ, तुम 5 बजे थोड़ी क्या? कभी आप जब संडे रुकते थे उस समय करते थे आप, वैसे तो आप खुद ही आलसी थे। हाँ हाँ मम्मी 5 बजे से उठाएगी इनको तो जैसे, अगर- लेकिन मैंने देखा था यार पापा जी, कभी तो आपने मुझे उठाया था ऐसे, मतलब सुना करके बनाया उठाया था आपने। मतलब मैंने कहा होगा ना उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, तो इस कविता से उड़ा दिया होगा। हाँ मतलब ऐसा आपने होता उसमें है। कुछ साथ में जोड़ा भी था। हाँ, लेकिन हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं उठाने अरे में। आपने सुबह- किया था उस टाइम पे, सुबह जो है- एग्जाम का टाइम चल रहा था तब की बात है। हाँ, सुबह अक्सर बूबू उठा दिया करते थे ना, मतलब मेरे बाबू वो तो खैर वो तो उठाते थे, उन्हें 4 बजे या 2 बजे 4 रात के- बजे छोड़िए, कभी कभी हाँ। 2 बजे उठो रे, सुबह हो गई रे, हाँ। वो तो ऐसे उठाते थे। अब वो कम उठाते हैं हमको। और मम्मी पापा को कैसे उठाती थी? उठ रहे हो, उठो तो। ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे तुम्हारे लिए पानी यहीं लाना है, अच्छा। ऐसे उठाएगी वो, उठो नहीं कहती है वो भी। नहीं लेकिन जब वो कहती है तुम्हारे लिए पानी यहीं लाना है। आज नहीं मैंने कहा मैं यहीं आ रहा हूँ, अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। चाय बना दो फिर पहले, या पानी पियोगे, ये बोलती है वो। तो मतलब वो ऐसे उठाती है। सुन उसने नहीं उसका पा उठा- रहे हैं, हाँ, उसका उठाने का अलग सुन तरीका नहीं है। पा रहे हैं, मैंने कहा हाँ। उठो। मैंने देखा, अब मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा अगली बार जब मम्मी उठा रही होगी। नहीं, अभी वो- हो सकता है कि क्या पता अभी इस बीच में थोड़ा प्रेम ज्यादा और बढ़ गया हो। ना प्रेम वाली बात नहीं है। अब अच्छा। ठीक है यार, हम 2 जने हैं घर में, क्या आप एक दिन उसने कहा तुम चाय पत्ती लाए हो, कहा 3 दिन कह दिया डरा से चाय पत्ती लाए हो, कहा उसने ना। अब तीसरे दिन जब अति हो गई बिल्कुल, वहाँ खत्म हो गई थी जी शाम को, मतलब सुबह के लिए चाय पत्ती नहीं थी। हाँ मम्मी पहले ही बता देती थी खत्म होने हाँ से हाँ, उसने 3-4 दिन पहले बोल दिया था कि चाय पत्ती खत्म है। पहले। हाँ। तो यार मुझे लानी चाहिए थी। चला दिन भर दुकान की झकझक, ये वो 10 पान कम से कम 1000 लोगों से तो बात करनी है दिन हाँ, भर हाँ, में। हाँ। यार ध्यान से हट गई थोड़ा सा, बच्चे जो ले गए, दूध ले गए, दही ले गए, जो भी ले गए, वो चाय पत्ती चलो ले जाना वो भी भूलते रहे संयोगवश। अब शाम को जो है चाय खत्म। उन्होंने कहा चाय पत्ती लाए हो तुम? जैसे ही मैं घर गया तो क्वेश्चन किया उसने, उन्होंने कहा चाय पत्ती लाए हो? मैंने कहा हाँ लाया हूँ, झोले में कुछ नहीं था। हाँ। अब अगर मैं नहीं लाया हूँ कह देता, उस समय क्या होता तू बता दो। इसकी बात को बता तू कि अगर मैं नहीं लाया हूँ कहता तो मेरा क्या हाल होता उस समय। मैं तो कल्पना कर करके डर रहा हूँ। कह रहा है ना, तो मतलब मैंने कहा मैं लाया हूँ। हम्म। अब ठीक है, उसके बाद हमको खा के चाय पीनी नहीं होती थी। सुबह जल्दी से जल्दी में उठा, दुकान गया, 10 का नोट अपनी जेब से बौनी करी और वहां से चाय पत्ती उठाई, सीधे स्कूटी से वहां चाय पत्ती पहले ही रख दी मैंने। तो मतलब संभालने का तरीका मॉम उठी नहीं थी उस टाइम तक? ना मतलब ही नहीं लगा। वो अपने हिसाब से 5 ही बजे तो उठेगी, मैं थोड़ा और जल्दी चले गया। 4:30 पे। बस मैं तो गया, मैं वहां से 10 रुपये डाले अपनी जेब से, दुकान में बौनी करी, चाय पत्ती ली, ताला लगाया, सीधे घर। उन्होंने चाय हाई बनाया यार, तो क्या है बोलती क्यों नहीं? उन्होंने चाय हाई बनाई, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा तुम यहाँ घर की चाय पत्ती, मैंने कहा तुम आज ले नहीं लाए था, ये बोल रही, मतलब तुम आज भी नहीं लाए हो, ये बोल रही थी। क्या बात है। अच्छा तो पापा हमारा जी, ये रहा, मतलब ऐसे करके संभालने वाली बात है। एक और चीज है ऐसा ना, कुछ नहीं है। एक चीज है कि जिस जमाने में मैंने लोगों को देखा था कि लोग ना स्त्रियों को सम्मान नहीं देते थे। हाँ। और मतलब कई बार मैंने ऐसा देखा था। आप थोड़ा इधर को आ जाइए, फ्रेम से बाहर हो रहे हैं, तो उधर को हिलते हिलते वो ऐसे चले गया वहां तक। तो जिस जमाने में मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि स्त्री से जोर से बोलना, उस पर हाथ उठाना बड़ी बात समझी जाती थी। उस जमाने में आपने एक अलग एग्जाम्पल सेट किया और आपने क्या किया कि आप मम्मी के कामों में हाथ भी बटाते हो। कभी पापा जी आटा गूंथ देते हैं तो मम्मी सब्जी काट लेती है, पापा जी चाय बनाते हैं तो मम्मी पापा जी को गर्म पानी दे देती है पीने के लिए। तो मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसा कैसे आपके मन में आया कि नहीं यार मैं थोड़ा सा अलग करूंगा? क्यों? मतलब ये सोसाइटी तो ऐसी नहीं थी पापा जी, ये तो सच है ना। आपने किसको एग्जाम्पल देखा? अब किसको? फिर वही बात आ गई, ये पता नहीं भगवान ही कुछ ऐसी कृपा बरसाता होगा ना। मतलब बरसाता होगा नहीं यार, हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, बरसाता है। वो कहता है यार थोड़ा आदमी अपना ज्ञान लेता है, पढ़ता लिखता है ना, तो उससे भी बहुत चीज़ें मिलती है।
क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें तो लिखी हुई हैं यार, ऐसा करो, अब उसको हम यार व्यवहार में ना अपनाएं तो वो तो हमारी गलती है। तो अब एक बात है ना, मेरा भी तो मम्मी के बिना काम नहीं चलने वाला ना। अगर अंडरवियर खो गई सुबह नहाने में चाहिए तो वो कहीं अगर है तो उसी ने तो उठा के देनी है हमको, तौलिया उसी ने ढूंढ के देना है। अरे यार हम उससे बुराई लेकर करेंगे क्या भाई, काम तो हमारा अटक रहा ना। तो ऐसा है, बुराई मत लो, हमारा काम चलता रहेगा, जिंदगी चलती रहेगी, वाह वाह, है ना। क्या बात है यार और क्या कह सकते हैं, क्या ही कह सकते हैं यार। हाँ, तो जिंदगी हमारी अच्छी चलती रहेगी। अब यार हम उससे बैर कर लेंगे तो खाने में भी नखरे दिखाएगी, चाय में भी नखरे दिखाएगी, कपड़ों में भी नखरे तो उससे यार थोड़ा ठीक ठाक कर लो। और क्या है यार, बढ़िया वो कर लो, उसका भी कुछ कर लो। मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ तो बना ही रहा हूँ, उसको भी दे दूंगा एक बोल, अपने लिए तो बना ही रहा हूँ। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि पानी में रह के मगर से बैर क्या करना, क्यों करना है जब पानी में तो रह ही रहे- आप मम्मी को हाँ। मगरमच्छ कह रहे हो? यार ये बात मगरमच्छ नहीं, मतलब ये उदाहरण है। आपने मतलब आप कहना चाह रहे हो तो ऐसा कुछ? उदाहरण में क्या वो मगरमच्छ हो जाता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो मतलब ऐसा आप थोड़ी क्या होता है, ऐसा थोड़ी क्या होता है, क्यों? तो मतलब आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो मम्मी के बारे में? नहीं नहीं, एक बात है, तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि मम्मी ऐसे मम्मी ऐसा एक बात करती है है? ना, अगर मैं अपने को मगरमच्छ मान लेता हूँ, उसको क्यों मानूं? मैं उसको क्यों मानूं? उसको मगरमच्छ क्यों मानूं? ये तो उदाहरण है, कोई भी देता है अरे ना। यार। अगर हम जल में रह रहे थे, हर किसी से मिलजुल के चलें तो ये बेस्ट है यार, है ना। मैं उसको मगरमच्छ कैसे बोल दूं? क्यों? वो मगरमच्छ है ही नहीं, मैं हूँ मगरमच्छ। मम्मी अभी अभी यहाँ पर आई है कि तो मैं तो मैं ही करूँगा, खाने को तो मैं ही जाऊंगा, मगरमच्छ तो जाता है खाने के लिए, ये भी तो सोचो। मम्मी अभी कैमरे के पीछे आई है। हाँ, अब सोचो अगर तुम्हारे घर में कभी ऐसा हो तुम्हारे पापा मम्मी बैठे हो तब क्या तुम्हारा हाल होगा? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा तो मतलब बहरहाल मम्मी से प्रेम बहुत है, यार, बहुत ज्यादा। प्रेम ऐसा है, अगर न भी है, अगर न न भी भी है? है, सपोज न एक भी बार है? मैं कह रहा हूँ, एक बार के लिए मतलब इतनी आशंका रख दो, 1% तो रख दो, अगर न भी है तो भाई एक बात है, हम एक दूसरे का ये अंडरवियर कौन ढूंढेगा यार सवेरे? ये भी तो देखो, मतलब कोई चीज है तो लेकिन आप भी तो चाय पिला के देनी देते है, हो। सुबह चाय देनी है, तो वो चाय तो आप देते हो ना? यार मैं रोज थोड़ी क्या देता हूँ, एक दिन वो देगी, एक दिन 3-4 दिन में एक दिन मैंने दे दी तो मेरा बहुत ही हो जाता है वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं 3-4 दिन आप देते हो, एक दिन मम्मी देती है? ना ना ऐसा नहीं है यार, ऐसा इतना है। तू क्या अच्छा। बात कर रहा तू लेकिन आज मॉम को आपके हाथ की चाय पसंद है ना? हाँ, ये बात भी तो पॉइंट है। इसलिए वो पापा कहती के है- हाथ की चाय सिर्फ मॉम को नहीं, सबको पसंद है, क्योंकि मतलब पापा जी की चाय जब भवाली में बनती थी, कभी आप अगर भवाली गए हो, भवाली शहर, तो पूछिएगा वहाँ पापा जी जो चाय की दुकान थी हमारी, वो चिलवाल जनरल स्टोर करके थी, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार थे उनका नाम चिलवाल था, तो पापा जी की चाय चिलवाल जी की चाय करके फेमस हो गई थी। हम अब लोग मेरे से बोलते थे इसमें यार जीना चाय लिखो, हाँ, मैंने कहा यार एक बात है, क्यों लिखो? हम्म, जब इस नाम से पसंद है तो मैंने कहा कल को जीना चाय आ जाएगी तो अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाएगी, अगर 19-20 हो गई तो मैंने कहा सब गड़बड़ हो जाएगी। जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं लेकिन हमारा फ्यूचर में प्लान लोगों का है, रिस्पॉन्स बहुत था फ्यूचर यार। में हमारा प्लान है हाँ। कि हम कभी उस चाय को वापस से आपके बीच लेकर के हाँ, आएंगे, और आप कभी अगर हमारे घर आएंगे तो हम आपको चाय पिलाएंगे, मतलब हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया वाली लेकिन पापा के हाथ की। लॉकडाउन से थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया है, मतलब स्वाद वो ना, हाँ मतलब स्वाद में नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, हाँ। मतलब लोग कहते हैं, मैं तो कभी भी नहीं कहता हूँ, लेकिन लॉकडाउन से मुझे लगता है कि मैंने घर में मम्मी के ही हाथ की चाय पी ज़्यादा। अच्छा आपको लगता है कि मम्मी मैंने ज्यादा बनाई बेटर नहीं। बनाती है आपसे? मैं आपको, आप मेरे को घुमा रहे हैं ना। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ आपसे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तब से कम बनाता हूँ ना। कम बनाते हो, लेकिन हाँ। हम ला तो सकते हैं कभी उस ब्रांड को हाँ वापस हाँ, आप जब वहाँ पर से। आप अपनी रेसिपी दूसरों एक को बात है ना, बताना। कॉमर्शियल बेस पर बैठेंगे तो शायद वही हाथ आ जाए। हाँ, अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी हो सकता एक सवाल दादी का है, है। ये पंकज बाबू का है क्वेश्चन हाँ, कि वर्ल्ड की 2 बेस्ट चाय, पहले नंबर की और दूसरे नंबर की, दोनों तो एक ही घर में मिलती है, हाँ। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं तो चाय नहीं पीता, पहली बात तो, और दूसरी बात ये हर बात में अपने आप को नंबर 1 कहना बंद कर दा। ये क्या करता है, खाना बनाएगा, इससे कह दो कि खाना अच्छा है, कहेगा ये सार्वभौमिक सत्य है, इसको कहने की जरूरत नहीं है, मैं खाना अच्छा ही बनाता हूँ। एक दिन पापा जी ने खाना बनाया, कह रहा पापा जी आपकी वर्ल्ड की नंबर 2 बेस्ट सब्जी है, तो पापा कह रहे हाँ फर्स्ट हाँ, तो तेरी मेरे को होगी ना, दूसरे- कह रहा ये तो सच है, मेरे को दूसरे में रखता है यही तो सत्य है, और कह रहा चाय मैं अच्छी बनाता और हूँ। ठीक रखता है। अगर 2 नंबर में रखेगा तो हो सकता है हमारा 1 नंबर आ जाए तो और अच्छा है। अब वो तो खाने वाला बताएगा ना। यहाँ भी पापा जी पॉलिटिकली इतना करेक्ट करके करते हैं ना बातों को, अगला आदमी चुप हो जाएगा। मैं क्या ही कहूँ यार इस बात पर, ना रहने ना, दो क्या यार, ही कहने वाली बात रहने है, दो ठीक है। यार, क्या रहने। ही कहने। हल्की हल्की बरखा भी शुरू हो गई है बाहर से, मतलब मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, और बारिशें तो आजकल डरा रही हैं पापा जी। बारिश में बहुत डर लग रहा है, वो भी जब बहुत तेज आएगी उसके बाद मतलब लग रहा है कि मलबा हलवा सब मिक्स होकर के आ सकता है।
लेकिन हल्की बारिश में अभी हमको चिंता नहीं है। अभी तो भगवान ने हमको इतना देगा कि हम यहाँ खा पी जा रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं, उसके बाद भाग रहे हैं घर से। ये बात भी है। हाँ, सब कुछ तो यहाँ पर है। मतलब यहाँ नहाने के लिए आ रहे हैं, कपड़े धोने के लिए आ रहे हैं, और अन्य मतलब जो भी खाना पीना ये वो माला अभी भगवान ने कृपा बहुत बरसा रखी है हमारे ऊपर, ऐसी बात। तो कुल मिला करके सब कुछ सही चला। अच्छा पापा जी, अब थोड़ा सा ना सवालों की तरफ चलते हैं अलग। जी। तो अगर आपको पता चले हम्म, कि आपके बच्चे ने अचानक कोर्ट मैरिज कर ली हाँ और वो मतलब लेकर के आ गया बच्चों को अपने साथ, हाँ। तो फिर आप क्या करेंगे उस वक्त? रिएक्शन क्या होगा? ये अपने लिए तो सही कह रहा है या मतलब मैं इसका जवाब दूँ? नहीं नहीं, आप इसके लिए मतलब इसका जवाब दीजिए, आप क्या कहेंगे उस समय में? मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ और एक छोटी सी पार्टी दूंगा घर में, बहुत बढ़िया वाली, हाँ। अगर तू ऐसा कर ले तो। मैं कि दादी अगर कर ले तो? दादी अगर कर ले तो और बेटर, वो तो बड़ा है यार, वो तो पहले नंबर लगा लेगा, ये तो और बढ़िया है। मतलब ऐसा कर ले तो मैं एक छोटी सी पार्टी दूंगा हाँ। और बढ़िया करके चटाई में बैठाल के खिलाऊंगा लोगों को, पत्ते में मालू के पत्ते तोड़ के लाऊंगा उधर से, हाँ। और उसमें मतलब जो है अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेस्ट है, बस बड़ा ऐसा क्या कर लो। ये फर्क पड़ता है कि ये इंसान इस जाति से है, इस संप्रदाय से है, ऐसा कुछ फर्क पड़ता है अरे आपको? ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये 1 या 2 दिन के लिए ये चीज़ें अगर कभी होती थी, आप कहाँ होती है अब, तो ये वो है। मतलब इतना भी मत का हलवा मेरे से कि मैं अभी सभी कुछ एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन मुझे तू इतना समझ ले कि मैं कर लूँगा। मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यार कुल मिला घर के है। रास्ता साफ है, हाँ, न उम्र की सीमा हो, न जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई केवल देखे मन। लेकिन ये अपने अभी तो लिए- मुझे कहानियों से प्यार अपने है। लिए फील्ड बना रहा है। लेकिन अभी तो मुझे कहानियों से प्रेम है, हाँ। और बहुत ज़्यादा प्रेम है कहानियों हाँ, से। ठीक है। अभी यहाँ साइड में कुछ हो रहा है, थोड़ा हाँ। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है साइड बाय साइड, तो हल्की सी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सब कुछ आपको अपना क्लियर करना होता है, तो इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट भी कर रहा था कि मेरे को ना पापा जी से ऐसी बातें पता चल सके, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो भाई। बाद में ऐसा नहीं, ना। पहले ही दिक्कत नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। यार इतने कूल फादर बहुत कम लोगों के पास होते हैं, तो मतलब मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ। तो बाबा जी, अब ना जब आप रेडियो में शो सुनते हैं, हाँ। जब आप सुनते हैं हाँ, ऑब्वियसली, हाँ। तो आपने ना, जब मैं पॉलिटेक्निक मेरी ना फेल हो गया था मैं, हाँ। तो मेरे से नहीं हो पा रहा था आगे, आपको उम्मीद थी कि क्या ये आदमी कुछ कर सकेगा आगे, कुछ ऐसा सोचा था? यार उस समय तो ऐसा कुछ नहीं लगता है ना। हम्म। मतलब हम सिर्फ ये सोचते थे कि यार हम जब 21 साल तक कमाना नहीं जानते थे या इस कमाने के बारे में जानते ही नहीं थे, तो ये तो मेरे बच्चे हैं, ये क्या जानेंगे। तो मैंने कहा कल को जैसे मुझे अकल आई वैसे ही इनको भी आई जाएगी, और उस दिन तक स्वयं खाने वाले हो ही जाएंगे। तो मतलब आप clear थे, पढ़ आपको- लिया है, लिख लिया है, डिप्लोमा कर लिए हैं, और सब कुछ कर रहे हैं यार ना। हाँ। तो उसमें हमको क्या दिक्कत आती है यार। मतलब कल को उन्होंने खाना ही है कैसे न कैसे। मैंने तो यही सोचा, मैं यही सोच के मस्त भी रहता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा सोच करके नहीं है यार बच्चे की नौकरी कैसे लगेगी, यार बच्चे का ये कैसे होगा, यार बच्चे की शादी। मैं शादी के बारे में भी कुछ नहीं हूँ, मैंने क्या बात अभी है कुछ नहीं सोचता हूँ मैं। क्या बात है यार। मतलब पता नहीं यार भगवान ने मेरे को इतनी बेफिक्री क्यों दी है, या मैं इतना गैर जिम्मेदार कह सकता हूँ अपने आप को। मैं क्या कहूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी बताइए, ये सबसे हाँ। बेस्ट चीज़ है आपके अंदर कि आपके अंदर ये मतलब मैं इस बेफिक्री बारे है। में कभी नहीं सोचता हूँ। मतलब मैं बेफिक्र रहता हूँ, जो होगा यार ऊपर वाला तो मतलब होगा वही, जो राम रची राखा कहते हैं ना, वो बात सत्य है यार। रामायण में यार इतना पावर क्यों है, रामायण में इतना पावर क्यों है। 1000 बार अगर हम सुन लेना उस रामायण को, तो 1000 बार भी दिल नहीं भरता क्या है। बात उसमें है यार आखिर पावर तो है ना। कृष्ण जी की कहानी हम सुनते हैं तो यार उसमें पावर तो है, भाई हम उसी को क्यों सुनते हैं बार बार। और यार उनके उस पर, उनके कार्यों पर हम क्यों चलते हैं। हमने देखा तो नहीं ना उनको कभी, लेकिन उस कार्य को हम पढ़ते हैं बार बार। यार हमारे दिमाग में 10वीं बार रामचरितमानस या 10वीं बार हम कृष्ण की जो कहानी सुनते हैं, यार उसमें क्या सत्यता है, मतलब क्या मतलब भरी पड़ी है, हम जो हमारा दिल ही नहीं भरता उससे। सही बात है नहीं है, उसमें सत्यता है यार। तो पापा जी की खूबी भी यही है कि हाँ। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को उतारा। लोग कई बार बिल्कुल। किताबें पढ़ते हैं, हाँ। लोग कई बार ज्ञान लेते हैं, वो हाँ। चीज़ें नहीं समझ पाते या वो समझ विकसित नहीं कर पाते, जो मतलब मुझे लगता है पापा ने सीखी। और ये सच में ऐसा है पापा जी, हाँ। जो आपको मिली है नेमत, हाँ। वो शायद बहुत कम लोगों को मिलती है, और बहुत कम लोग इतना समझ पाते हैं किसी भी चीज़ को। अब मैं इस बारे में कह नहीं सकता यार। हो सकता है मैं मतलब बिल्कुल डिफरेंट हूँ इंसानों से ना। मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं आता। मतलब मेरे को कोई किसी बात की चिंता भी नहीं होती। पता नहीं क्या है, भगवान ने मतलब ऐसा दे रखा कि यार उसने तू चिंता मत कर करोगे। यार बहुत परिस्थितियाँ हमने बिताई या वो करी, यार हमें भी तब भी शिकन नहीं आई, कुछ से शिकन नहीं थी चेहरे पर। जैसे कभी आपकी पढ़ाई होती थी तो मतलब करीब 65-70 हज़ार रुपया फीस देना होता ना, था, दादी की इसको पढ़ाई। चिंता हो जाती थी। दादी को चिंता हो जाती उन्होंने कहा यार कहाँ से देगा, क्या देगा, मतलब ये कहाँ से देंगे पिताजी, या मतलब ऐसा करके इसको बहुत चिंता होती थी। बेटा यार तू वहाँ चले जा, कोट लगा करके चले जा, कोट और टाई पहनते हुए चले मैं जा। तुझे देख लेता हूँ, हाँ। बस तू चिंता मत अरे कर। यार। फीस जैसे भी जाएगी, जो भी जाएगी तू कर ले। ये 6 महीने तक रोया ये,
हाँ। ये 6 महीने तक वहाँ कॉलेज में जाने में रोता था, अंदर से रोता था, अंदर से रोता था। उन्होंने कहा यार मैं कैसे इंग्लिश करूंगा, इंटर कॉलेज का बड़ा बच्चा हूँ हाँ। और लोग वहाँ पर फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन यार इसने बंदे ने ऐसी मेहनत की ना, बहुत बहुत। तो यार वो हमारा और बेबी उसके का बाद इंजीनियरिंग करने के बाद म्यूजिक भी। हाँ म्यूजिक तो अब इसकी मतलब मेन हॉबी थी, अब वो तो हम नहीं जान पाए ना। अब इसने भी यार हमारी स्थिति को देख के नहीं कहा, उन्होंने कहा यार ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, इसने कभी कुछ नहीं कहा ना। हाँ, उस टाइम पे इसने पापा कहा जी यार, जैसा हाँ, माहौल था उस हाँ, हिसाब से उसने अपने आप को ढाला और आज तो फिर म्यूजिक में काफी मेरा अच्छा नाम मतलब ये किया है कि ना जैसे इसने अपने आप को ढाला, अगर ये मान लो जिद भी तो कर सकता था, उन्होंने कहा यार नहीं मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, तो इन्होंने कहा यार तुम अगर मेरे को ऐसा है बीटेक करवा रहे हो तो बीटेक भी करवा लो। जिद के लिए था ना आपके पास छोटा बच्चा, जिद के लिए था ना आपके पास छोटा बच्चा। नहीं छोटा बच्चा था, अब वो जिद कर रहा है, उन्होंने कहा यार मैं नैनीताल जा रहा हूँ। अरे अच्छा नैनीताल जा रहे हो, ठीक है जाओ नैनीताल जाओ। क्या है हमने भी अपना 60 रुपया किराया निकाला, उन्होंने कहा लो भाई ये भी है, 10 रुपये रिक्शे के भी है। बाबू जी बागेश्वर हाँ जाना कभी बागेश्वर जाना इधर उधर, मतलब मैं उतने मेरे को पता रहता था कि बागेश्वर का इतना पैसा लगता है, हाँ। मैं उतने पैसे निकालूंगा। उन्होंने कहा यार मैंने इसको दे दिए, मैंने खर्च कर दिए, मैं ऐसा चाहने वाला था, मतलब पैसे निकाले उतने तो देने ही थे। भाई घर से बंदा जा रहा है तो मेरे को इतना अंदर से तो था कि यार पैसे इसको देने चाहिए, मतलब वो उतने पैसे दे देता था। एक वक्त में खूब मतलब इसको मैं खाली नहीं भेजता था कहीं भी जाएगा तो, मतलब पैसा नहीं दूंगा वाली बात नहीं, चाहे मैं 500 दूंगा, मतलब उन्होंने कहा यार इतना खर्चा इसका लगभग वहाँ हो जाएगा। एप्लीकेशन मुझे पहले ही मालूम रहता था। नहीं मतलब उस वक्त पे बहुत ज्यादा यात्राएं तो कर ही रहता मैं लगातार, उस वक्त पे लगातार भाग रहता ही रहता। मतलब मुझे ये नहीं था कि मैंने कहा एक न एक दिन तो कमाएंगे ही, मतलब मेरे अंदर ही था। क्या बात है यार भाई, मेरे अंदर ये नहीं था कि यार मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी या मेरे बच्चे का ऐसा नहीं हुआ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यार उसको तो अपनी तरीके से गिरना है ना आगे को, मतलब कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, यार सब सीख गया है वो यार। अब उसके बाद फिर क्या नहीं करेगा भाई, ये बात है। अहो भाग्य है यार, आज मतलब अच्छा काम कर रहा है, आरजे बन गया है, हमें क्या बताएगा आरजे बन जाएगा करके यार। हम तो अरे पंकु, हमारे लिए पंकु हुआ नहीं, पंकु पनुआ, ठीक है यार, अब ठीक है आरजे बन गया है यार, हमें भी अच्छा लगता है, अब हमारे लिए एक अच्छी बात हो गई है ना। तो भाग्य ने तो हमको घुमाया हुआ कि यार हम चलो यार, अब वो आरजे है, आरजे हमसे पापा कह रहा है तो यार जैसी बात है, अच्छा ही लगेगा, है ना, किसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो अभी जब लोग आते हैं मिलने के लिए, कई बार घर में आ जाते हैं लोग, तो आप क्या कहते हैं उनसे कि मतलब ठीक है सब कुछ भाई अच्छा? बच्चे आते हैं, कोई कहता है भाई तुम काम मत करो, कोई कहता है इसकी मम्मी से भी बोलता है तुम काम मत करो। मैंने कहा काम तो काम है, काम तो हम करते ही रहेंगे। मतलब मुझे लगता है कि वो जीवन तो हमारा हिस्सा है ना, वो तो जड़ें हैं हमारी, तो बिल्कुल। वो उसको थोड़ी छोड़ सकते हैं। काम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मतलब अच्छा फील नहीं आएगा ना। घर में काम करना ही पड़ेगा, जो भी छोटा मोटा काम। यह है कि चोरी नहीं करनी है, मांगी तो काम करते रहो साले को जम के। पापा जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, लेकिन वो हम अगले पॉडकास्ट पे करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ। और क्या करना है, शेयर कर लेना, प्लीज यहाँ से कर लेना। और अगर आपके कुछ सवाल हैं पापा जी के लिए वो भी बोल सकते हैं, घंटी का बटन भी दबाना। हाँ, और कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं कि मैं पापा से पूछूं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मतलब मैं इंतजार करूंगा आपके सवालों का, और पापा और मैं, मतलब पापा जी जवाब देंगे, मैं सवाल पूछूंगा, और हम ऐसे ही अपना आगे का सिलसिला लेकर के आएंगे। पापा जी अभी विदा लेते हैं। मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया, ऐसे ही प्यार करते रहिए, आगे बहुत सी चीजें कमाल की लेकर के आने वाले हैं। और मुझे लगता है पापा वाला सेगमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा ना, तो पसंद आया है तो इसे बस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, मतलब काफी कुछ आगे बढ़ाता है इसको। चलो अब मम्मी ने खाना बना लिया, डांटेगी फिर मम्मी। अरे हाँ, चलो चलो शीतल खाना वाना लगाओ यार, हो गया, चलो हो गया, हो गया है हमारा काम।